पालन परमेश्वर की सेवा के प्रति है कि मैं कुछ कर क्यों नहीं रही परमेश्वर की सेवा के लिए, कि मैं कुछ कर क्यों नहीं रहा परमेश्वर की सेवा के लिए। मैंने कितने लोगों को तैयार किया, आपको रखनी है जलन अपने अंदर। मैंने कितनों को सुसमाचार सुनाया, आपको रखनी है जलन अपने अंदर कि मैंने कितनों को बपतिस्मे तक पहुंचाया, कितनों को परमेश्वर की संगति उपस्थिति में लेकर आया। नहेम्या को पता चला रहे ये तो यरूशलेम वासी है, अरे यहाँ आ रहा है, मुझे पूछना चाहिए क्या चल रहा भाई तुम्हारी लाइफ के अंदर। देखो कई बार आप लोगों से पूछा गया, कई बार स्पेशल मीटिंग्स हुई हैं, कई बार प्रार्थना के पर्सनल विषय पूछे गए हैं, और कई बार आप लोगों को क्लियरेशन दिए गए हैं, कई बार आपके दर्शन स्वप्नों पर हमने ध्यान देने की कोशिश करी है। हर बार आपके लिए हर चीज में परफेक्ट नहीं रही, ये बात हम जानते हैं, लेकिन आपसे ये वाली बातें शेयर करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि आपको जो परमेश्वर बुलाहट दे रहा है उसमें आप चुप ना बैठे। कैसे ना बैठे? बोलो मैं चुप ना बैठूं। अपने लिए बोलो, बोलो मैं चुप ना बैठूं। बोलो प्रभु जो मुझसे चाहता है वो मैं करूं। बोलो परमेश्वर जो मुझसे चाहता है वो मैं करूं। बोलो परमेश्वर ने जो मुझे बुलाहट दी इसको मैं पूरा करूं। मैं परमेश्वर की सुनकर आगे बढ़ूं, मैं परमेश्वर की सुनकर उसको खुश करूं, मैं परमेश्वर की अगुवाई में चलूं। आमीन। तो अब ये सारी बातें आप तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आप लोग ठहरे ना रहे। देखो एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इस बात को पकड़ के रखना, इस चीज को नेगेटिव मत लेना। मैं खुलकर आपके सामने बोलूंगा क्योंकि आप एक भेड़ भी हो, क्योंकि आप एक परमेश्वर की देह भी हो, आप एक परिवार भी हो। आप मुझे पास्टर मानते हो, विश्वासी मानते हो, भैया मानते हो। मेरा फर्ज है आपको एक शिक्षा देना और वो सही रीति से आपके सामने कुछ बातें खोलकर रखना। अगर मैंने खुलकर नहीं रखी, मैं नहीं चाहता कि आप कुछ नुकसान उठाए। खुलकर नहीं रखी तो मैं नहीं चाहता कि आप कुछ किसी काम में कमी छोड़ें। हालेलुया। तो सबसे पहले मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 3 साल से ऊपर हो गए हैं। कितने? 3 साल से ऊपर। किसमें? परमेश्वर की सेवा में। परमेश्वर की सेवा में 3 साल से ऊपर हो गए हैं, और ये छोटी बात नहीं है। किसी को 4 साल, किसी को 5 साल, किसी को 7 साल, किसी को 8 साल, किसी को 10 साल से ऊपर हो गए हैं। समझ पा रहे हो? लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? कहीं हम ठहर तो नहीं गए हैं? कहीं हम ठहरा हुआ पानी तो नहीं बन गए? ठहरा हुआ पानी पता क्या हो जाता है? खारा हो जाता है, फिर उसकी कोई उम्मीद नहीं रहती। जो साफ पानी है वो ऑन द स्पॉट यूज किया जाता है। तो मैं कुछ बातें आपको खोलकर बोलना चाहूंगा। मुझे नहीं पता आप किस चर्च में जाते हैं, और मैं जो बताने जा रहा हूं, जो बताने चाहूंगा, मैं क्या परमेश्वर का आत्मा में सिखला रहा है, जो प्रभु का आत्मा आपको मुझे समझाना चाहता है, उस विषय में कभी भी आप अपने मन में अपने सिखाने वालों के प्रति कोई कड़वाहट, कोई जलन, कोई विरोध मत लेकर आना। ये वाली बातें आपको इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आप सही डिसीजन ले सको। दूसरा, ये वाली बात आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि जब खुदा आपको खड़ा करता है तो आप इन बातों को समझो, इन बातों के अनुसार काम करने की पूरी कोशिश करो। आमीन। तो हम शुरू करते हैं। सबसे मेन चीज क्या है? मैं आप लोगों से एक चीज चाहता हूं। मैं क्या, खुदावन चाहता है कि यीशु मसीह ने क्या करा? यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह खड़े हुए, उनकी परीक्षा हुई, वो परखे गए, वो टेस्ट हुए, टेस्टेड किए गए। देखो इस बात को हमेशा याद रखना, आप और मुझ में से कोई भी ऐसा नहीं जिसकी परीक्षा ना हो, जिसकी परीक्षा परमेश्वर ना करे। ध्यान रखना, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है। कई बार परमेश्वर हमें चेक करता है। आप और मुझ में से कोई भी ऐसा नहीं जिसको शैतान ने कभी गिराने की कोशिश नहीं की। आप और मुझ में से कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा विश्वासी नहीं है जिसको शैतान ने परखा ना हो। जिसको शैतान ने नहीं परखा तो वो समझ लो वो बहुत नकली विश्वासी है। लेकिन जिसको शैतान ने परखा है तो उसका मतलब समझ लेना कि आप परमेश्वर के सही डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रहे हो। भले ही आप नहीं चल पा रहे हो, खुदा चलाएगा। हम भी यहाँ पर एक बार में नहीं पहुंचे। मेन चीज क्या है? मेन बात यह है कि आप लोगों को परमेश्वर के लिए भूख और प्यास दिखानी है। ये लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, अगर किसी को उसकी रिकॉर्डिंग सेव करनी तो सेव कर सकता है। लिंक भी मैं आपके पास शेयर करूंगा ताकि आप इसको दोबारा सुन सके, ताकि आपको स्मरण हो सके कि प्रभु ने आपसे क्या चाहा है। मीटिंग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं। देखो एक समय पे अर्पित था, कुछ लोग थे जिनको परमेश्वर ने तैयार किया। एक समय आते हुए
लोगों का जाना शुरू होता है। कई बार परमेश्वर अपने लोगों को अलग करता है, भेजता है। एक उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मुझे नहीं पता ये शिक्षा आपको कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, तो थोड़ा सा समय हो सकता है ज्यादा लगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप सीख लेना। खुदा ने, मैं एक उदाहरण दूंगा, किसी के नाम पर भी दे सकता हूं ताकि आप लोग खुलकर समझ सके। सोनिया सिस्टर जो है, या आप लोग जो हैं, मैं तू करके बोल रहा हूं, तू जो है, अब इसको आप अपने ऊपर लेके समझना। तू जो है, तू मेरी चर्च में आती है, मैं तेरा पास्टर हूं। तू जो है मेरे चर्च में आता है, मैं तेरा पास्टर हूं। तो तुझे मैंने बपतिस्मा दिया, या तूने कहीं और से बपतिस्मा पाया, लेकिन अब तू मेरे चर्च में आता है, आती है। अब तुझे मेरे चर्च में आए हुए 2 साल 3 साल हो गए। ये बहुत लंबा समय होता है। तुझे परमेश्वर ने दर्शन दिए, स्वप्न दिए, तुझे परमेश्वर ने बुलाहट दी। परमेश्वर तुझसे कुछ चाह रहा है। जिसको दर्शन स्वप्न नहीं हुए उनको धीरज धरना है, जिसको बुलाहट नहीं हुई उनको धीरज धरना है, जिनको ये बुलाहट हुई है उनको स्मरण रखना है। और हर किसी की अलग बुलाहट है। कोई ये ना समझे यार कोई पुलपिट पर या हल कोई मतलब चप्पल की सेवा, सबकी अलग अलग है। लेकिन जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है उसमें परमेश्वर की ओर से आशीष और उसका अनुग्रह है। नहीं कर पा रहे तो खुद आपसे करवाएगा, नहीं पहुंच पा रहे तो वो आपको पहुंचाएगा, हाथ पकड़कर चलाएगा, वो आपके आगे आगे चलेगा, आपकी अगुवाई करेगा। अब तूने मेरे से बोला कि पास्टर जी मुझे ऐसा ऐसा स्वप्न हुआ है, ऐसा दर्शन हुआ है कि परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मुझे यूज कर रहा है, मेरे द्वारा डिलीवरेंस कर रहा है, मिरेकल्स कर रहा है, हीलिंग्स कर रहा है। प्रभु मुझे ऐसे साइन दे रहा है कि मैं उसकी सेवा के लिए खड़ी हूं, मैं उसकी सेवा के लिए खड़ा हूं। परमेश्वर आपको दिए जा रहा है साइन। एक बार हो गया, एक बार साइन मिला, एक बार में आपको स्टेप नहीं उठाना, धीरज धरना है, दोबारा से उस चीज का वेट करना है। मुझ पर खुले तरीके से प्रभु प्रकट कर, मेरे मन में डाल, मुझे आवाज दे जिसमें कोई मिलावट ना हो और मैं जान लूं और परख लूं कि ये तेरी ही आवाज है, ताकि आप भरमाए ना जाएं। क्योंकि शैतान 3 प्रकार के लोगों से नफरत करता है। एक पति पत्नी से, दूसरा मां के गर्भ में पल रहे बच्चे से, तीसरा जिसकी सेवा शुरू होने वाली है, जिसकी सेवा शुरू हो चुकी है, जैसे कि प्रभु यीशु, मूसा। हालेलुया, समझ पा रहे हो? तो परमेश्वर आप लोगों से चाहता है कि आप उठो और बढ़ो। मैं आप लोगों को मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने चाहा, अगर आप लोग काफी लंबे टाइम तक इस मीटिंग में जुड़े रहे तो मैं आपको निकाल सकता हूं। मेरा निकालने का कारण जो है, जो जिस बात के विषय में बता रहा हूं उस बात को लेकर कह रहा हूं मैं। आप तैयार हो चुके हो, आप परिपक्व हो चुके हो, आप चराने वाले हो चुके हो, आप भेड़ों को तैयार करने वाले हो चुके हो। अगर आप फिर भी इस मीटिंग में अटके हुए हो और आप कोई स्टेप नहीं ले रहे, आप बढ़ नहीं रहे हो, आप सुसमाचार नहीं सुना रहे हो, आप किसी को चरा नहीं रहे हो, आप किसी के लिए प्रेयर करने वाले हाउस मीटिंग शुरू नहीं कर रहे हो, उस कंडीशन में आपको मैं पहले बहुत फोर्स करूंगा कि भाई तुझे करना है। अगर नहीं हुआ तो मैं आपको मीटिंग से निकालूंगा। इस विषय में मीटिंग से निकाल सकता हूं, निकालने वाला मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। लेकिन मैं आपको विश्वासी बने रहने देने नहीं दे सकता। मैं नहीं चाहता कि आप विश्वासी बने रहें। अगर आप विश्वासी बने रहेंगे तो हाथ पकड़कर फिर मुझे धकेलना पड़ेगा, भाई बाहर जा तू। जब बाहर जाओगे तो आपके मन पर चोट लग सकती है कि भैया ने हमारे साथ ऐसा क्यों कहा। हो सकता है प्रेजेंट में आपको वो बात समझ में ना आए। हालांकि जब मैं आपको सपोर्ट, उसके अंदर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सपोर्ट करूं। प्रदीप को, बबीता को, ललिता को, जगवंती को, ममता को, सोनिया को, आप सभी भाई बहनों को, आप मेरे चर्च में आते हो, मैं आपका पास्टर हूं। आपने बपतिस्मा कहीं से भी पाया, लेकिन आप मुझे 10वां हिस्सा देते हैं। आप मेरे चर्च में आते हैं, आप मेरे चर्च में 2.5-3-4 साल हो गए हैं। आपको दर्शन स्वप्न होने लगे हैं, आपको प्रभु धक्का मारने लगा है, आपको प्रभु कहने लगा है कि तू बढ़, उठ और कर। चरा लोगों को, दे मेरी गवाही, प्रीच कर, टीच कर, प्रार्थना से शुरू कर, चाहे 4 लोगों से शुरू कर, चाहे अपने घराने से शुरू कर, बिना किसी की भेड़ को तोड़े, सही रीति से। कहां से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है? फास्टिंग में आ,
सेवा शुरू होने से, सेवा शुरू करने से पहले जो आपके हिस्से का काम है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है 3 से 4। पहला है जो दर्शन स्वप्न आपके पास हो रहे हैं, जो प्रभु आपको बेचैन कर रहा है, आपको प्रतिज्ञा दे रहा है, आपको आत्मा में डाल रहा है, आपको क्लियर कर रहा है, आपके अगुओं के द्वारा, किसी प्रभु के दास के द्वारा आपके ऊपर इस बात को प्रकट कर रहा है कि तू इस काम के लिए, तुझे ये काम करना है, तुझे ऐसे बढ़ना है, तुझे ऐसे सेवा शुरू करनी है। आपको ढेर सारे साइन मिल गए हैं, तब आपको परमेश्वर के सेवक को बताना है कि पास्टर जी मेरे को ऐसे बुलाहट हुई है, मुझे इस तरीके से साइन मिले हैं, मुझे ऐसे ऐसे हुआ है, तो अब आप मेरी अगुवाई करें, मुझे सेवा के लिए जो प्रभु चाहता है उसमें मेरे को बढ़ाने के लिए आप मुझे बताएं कि मुझे कैसे करना चाहिए। आपने मुझे एक बार बता दिया, 1 महीने तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोल दिया हाँ प्रभु ने बढ़ाया है, प्रभु ने बोला है, प्रभु चाहता है, प्रभु करता है, बढ़ाएगा, मैंने आपको मोटिवेट किया, अच्छी बातें बोली। लेकिन अगर आपको लग रहा है मैं वहीं तक थम गया और मैंने आपके लिए कोई स्टेप नहीं उठाया, आपको दोबारा से मुझे बताना होगा कि मैंने आप पास्टर जी आपको बताया था, आपने कुछ बताया नहीं इस विषय में, मैं बताना चाहती हूं आपको दोबारा से कि प्रभु मेरे को बोल रहा है शुरू कर, प्रभु आवाज दे रहा है, प्रभु चिन्ह दे रहा है, मैंने सपन देखा, मैंने आत्मा में देखा और मैंने क्लियर देखा, जिसमें कोई मिलावट नहीं, जिसमें कोई शैतान की चाल नहीं, जिसमें को वचन पे वचन, प्रतिज्ञा पे प्रतिज्ञा, साइन पर साइन मिले। प्रभु के दूसरे दासों ने भी मेरे बारे में कहा कि तू सेवा शुरू कर। तो पास्टर जी देखो मैं दूसरी बार बता रही हूं, कुछ तो करो, कुछ तो बताओ मुझे कैसे क्या करना है। मेरा फर्ज क्या बनता है कि आपके इस बुलाहट के लिए मुझे कदम उठाना है। ध्यान से सुनना सभी लोग, अगर आपको जो बुलाहट हुई है, अब आप ये मत समझने लग जाना हमने तो पास्टर को बताया, पास्टर ने तो हमें कुछ किया ही नहीं, बोला ही नहीं, बतलाया नहीं, वो तो चुप बैठे। हो सकता है आपने सही तरीके से नहीं बताया, हो सकता है आपने बताने में देरी की, हो सकता है आपने एक बार बोला है, हो सकता है आपने खुलकर नहीं बताया, हो सकता है जो भी क्लियरेशन है आपने सामने उनके क्लियर तरीके से नहीं रखा। अगर उन्होंने नहीं सुनी, वो बिजी है, तो उनको बोलो मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी, नहीं लग रहा है तो उनसे कॉल करो, नहीं लग रहा है उनको लिख कर दो, नहीं लग रहा है तो उनको रिकॉर्डिंग करके बोलो, लेकिन आपका फर्ज है एक बार उन तक पहुंचा देना, ताकि वो फिर अगर उन्होंने कुछ नहीं किया आपके लिए और खुदा आपको कह रहा है उठ और खड़ी और शुरू कर, तो उस समय आपके लिए, अगर आपके लिए कोई सपोर्ट में नहीं, अगर आप अकेले हो, अगर आपके लिए मैं खड़ा नहीं हो रहा और लेकिन आपको प्रभु प्रेशराइज कर रहा है, उठ खड़ी हो, काम कर, शुरू कर, सेवा कर, प्रचार कर, बात कर, प्रार्थना कर, उपवास में है, तो आपको उपवास में आना है। आपको संडे चर्च नहीं छोड़ना है, चर्च नहीं छोड़ना है, चर्च आते रहना है जब तक प्रभु ने चाहा है। जैसे ही खुदावन का आत्मा आपसे बोलता है कि तेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं लिया जा रहा है, तेरे विषय में कोई ध्यान नहीं दे रहा है और तेरे को मैं बार बार बोल रहा हूं, अब तो उपवास में है। जब आप उपवास में आओ, आप क्लियरेशन में हो, जब आप इस चीज को नोटिस करो कि हाँ प्रभु मुझे पावरफुल तरीके से कहे जा रहा है और मेरी इस बात का कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, मैंने पास्टर को 2-3 बार बता दिया है, काफी महीने हो गए हैं, कई साल हो गए, ध्यान नहीं दिया गया, तो परमेश्वर अब आपको निकालना शुरू करेगा अपनी अगुवाई में होकर। ध्यान से समझना, एक तरफ शैतान भी इस बात का फायदा उठा सकता था, मैं दोनों बात बोलूंगा आपको, शैतान भी निकालना चाहता है कि निकाल कर सेवा से, प्रचारकों से, पास्टर से, विश्वासियों से, सेवकों से, संडे चर्च से, प्रभु के लोगों से दूर करे और वो दूर ले जाकर घेर कर मारे। लेकिन ये बहुत खतरनाक डिसीजन है, संसार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मसीह की सेवा, जिसमें हमें गंभीरता के साथ, धीरज धर कर, पूरे क्लियरेशन के साथ हमें कदम बढ़ाना होगा, सोच समझ कर, एक पास्टर से नहीं दूसरे पास्टर से क्लियर करो, तीसरे पास्टर से क्लियर करो, उनके कानों में डालो, उनके मनों में डालो, लेकिन आप उपवास में आओ और बोलो परमेश्वर अगर तेरी अगुवाई नहीं है, तेरी इच्छा नहीं तो मैं नहीं जाना चाहती, मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं बढ़ना चाहता, तू चाहता है तो मेरे लिए रास्ते खोल। आपको सही शब्द प्रार्थना में प्रभु से मांगने होंगे। देखो आपको तरीका भी बताया जा रहा है, ठीक है, खिचड़ी कैसी पके बता देना। तो अब मेन चीज क्या है, जब तक आप लोग इस बात के विषय में गंभीर नहीं हो तो परमेश्वर गंभीर नहीं हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा ढीले ही पड़ गए, अगर खुदा ने ठान लिया है आप सो रहे तो आपको जगाएगा, उठ, यो ना उठ, नींद में शहर को जा, समझ रहे हो? अगर आप सो रहे तो आपको जगाएगा। जब बाप ने ठान लिया कि तुझे इस्तेमाल करना है, तुझे उठाना, मैं कह रहा हूं कितना भी भागो आप, वो पकड़ लेगा आपको।
खींच लेगा आपको। पकड़ लिया तो उसने योना को, कितनी भी कोशिश कर, आप नहीं भाग सकते, नहीं छूट सकते। जीवित हाथ परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है, आसान नहीं है उसके हाथों से निकलना। मतलब निकल ही नहीं सकता, आसान शब्द तो होना ही नहीं चाहिए इसमें, निकल ही नहीं सकता कोई, समझ रहे हो? बिना मेरे द्वारा, है ना, लिखा ना, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास आ नहीं सकता, और पिता की इच्छा के बगैर कोई इसे छीन नहीं सकता, कोई निकाल नहीं सकता, जब तक खुदा खुद ना निकाले। उड़ाऊ पुत्र ने खुद डिसीजन लिया, वो खुद लेके चला गया, लेकिन पिता की इच्छा नहीं थी। पिता की इच्छा को हमें जानना जरूरी है कि पिता में कैसे चाहता है कि कब हम रिलीज किए जाएं। रिलीज मतलब कब आपको सेवा के लिए भेजा जाए। यीशु ने कहा जाओ। जो बातें आपको बताई जा रही, हो सकता है इस बात को लेकर शायद अच्छे तरीके से पहले कभी प्रचार नहीं हुआ या इनडायरेक्टली हुआ, लेकिन आज आपके सामने इस बात को खुलकर रखा जा रहा है। यीशु ने अपने सेवकों को कहा, चेलों को कहा कि जैसे मैंने तुम्हें भेजा है वैसे तुम जाओ, सुसमाचार सुनाओ, प्रार्थना करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाई है वो तुम आज्ञा मानना सिखाओ। बेटा मम्मा के पास जाओ, सिखाओ। बेटा प्रेयर हो रही है, आप जाओ, डिस्टर्ब नहीं करना, ओके? वो उसको मत छेड़ना, करंट ना लगे। जाओ जल्दी जाओ, चलो, गो फास्ट, टेक इट, जल्दी पकड़ो, चलो, चोर नहीं, जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। हाँ, तो जैसे यीशु ने चेलों को भेजा और चेलों को भी यीशु मसीह ने यही आज्ञा दी, आराम आराम से चले जाओ, है ना बेटा, जाओ, हाँ, शोर मत मचाना, है ना, जाओ जाओ बेटा, मम्मा इज कॉलिंग टू यू, तो गॉड ब्लेस यू बेटा। यीशु मसीह ने ये चेलों को बोला, जिस जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाई वो तुम आगे मानना सिखाओ। देखो, जो आज्ञा प्रभु ने मुझे सिखाई है, मेरा फर्ज है कि मैं आपको सिखाऊं। मैं नहीं चाहता आप 8 साल 10 साल होने के बाद भी मेरे साथ जुड़े रहो। मेरे साथ क्या इस मीटिंग में जुड़े, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो नौकर होने के भी योग्य, मैं तो उसके स्वर्ग का चपरासी होने के भी योग्य नहीं हूँ। ये खुदा का अनुग्रह है। और एक चीज ये है कि खुदा ये वाली बात नहीं चाहता है कि आप 8-10 साल तक वहीं पड़े रहो, बैठे रहो, संडे चर्च आना जाना, कि आपने कोई खुदा से कुछ अच्छी इच्छा नहीं रखी है। मैं कह रहा हूं आप इच्छा रखो, आप अगुवाई मांगो, धीरज धरो, साइन मांगो, परमेश्वर प्रकट करेगा, क्लियर करेगा और आपको बतलाएगा। जब आपके साथ बहुत सारे चिन्ह क्लियरेशन होते हैं, आप उस बातों को लेकर परमेश्वर के सेवक के सामने जाओ, एक बार बताओ और धीरज धरो कि वो कुछ करें या प्रार्थना करें, परमेश्वर से साइन पाए। ये नहीं कि एक बार में हो जाएगा, और ऐसा हो सकता है कि वो भूल जाए, लेकिन आपको दोबारा से बोलना है। अगर लगता है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं देना चाह रहे हैं और बहुत अलग मैटर लग रहा है, तो आप किसी दूसरे सेवक से बात करने की कोशिश करो जो वचनों से भरा हुआ है, जो अगवाही में चलता है ना। मेन चीज क्या है, एक सेकेंड बेटा, दरवाजा बंद कर दो, चोर नहीं। तो मेन चीज क्या है इंपॉर्टेंट, कि आपको सही अगवाई चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए। और जिस किसी थर्ड पर्सन से भी आप पूछ रहे हो, उस बात को भी परखो। ये नहीं कि झटपट आप सुन लो। ऐसी बातों में हो सकता था करके बोल रहा हूं कि अगर आपकी बात आपके अगुओं ने नहीं सुनी, अगर आप किसी दूसरे पास्टर के पास जा रहे हो कि अब मैं क्या करूं इस बुलाहट को लेकर, काफी लंबा समय हो गया है, आपने कदम नहीं उठाया है, तो अगर आप किसी पास्टर के पास जा रहे हो सकता है वो पास्टर आपको ये वाली बात कहे कि बहुत सारे सेवक होते जो नहीं चाहते कि आप उठो या बढ़ो या प्रचारक बनो या आप सेवा शुरू करो, है ना। लेकिन आपको किसी की बुराई नहीं सुननी, इस बात को कोशिश करनी है ना। तो और आपको किसी की बात में हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। सामने वाले से जो बात सही है उस बात को पकड़ना है, जो सही नहीं है उसको इग्नोर कर देना है। आपके मन में आपके अगुओं के प्रति कभी विरोध और जलन ना आने पाए, है ना। इस बात को हमेशा याद रखना, जो आपके और आपके अगुए के बीच में हो रहा है वो परमेश्वर की प्लानिंग के तहत हो रहा है ना। इस बात को मत भूलना। अगर आपको खुदा की योजना पर भरोसा है तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। दूसरी बात कि परमेश्वर ने अगर आपके लिए कुछ चाहा है तो वो आपको क्लियर करेगा, आपको साइन देगा, बढ़ाएगा, आत्मा में डालेगा कि किस तरीके से आपको कैसे करना है। हालेलुया। और अगर उसने चाहा है आपको आपके अगुओं के द्वारा, आपके सिखाने वालों के द्वारा, आपके चर्च के द्वारा, तो उनके द्वारा आपको रिलीज कर सकता है, उनके द्वारा बढ़ा सकता है। अगर खुदा ने चाहा है कि और किसी पास्टर के द्वारा और किसी जगह से, तो उनके द्वारा भी आपको बढ़ा सकता है।
लेकिन आपको बंधे नहीं रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगुओं का विरोध करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगुओं के बारे में ये सोचें कि वो मुझे बढ़ाना नहीं चाह रहे। अपने विवेक को शुद्ध रखना है। बहुत से अनुभव हमने दूसरों की जिंदगियों के जाने हैं, बहुत से लोग अनुभव हमारी लाइफ में हुए हैं, है ना। इसलिए आपको खोलकर कुछ चीजें बताई जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं, ताकि आपसे वो गलतियां ना हो। सोच समझकर आपको सही चुनाव करना है। आप जब बढ़ो, जब आपको आगे परमेश्वर बढ़ाना शुरू करे, कभी अपने अगुओं को मत भूलना। उनको रिस्पेक्ट दिया करना, उनसे मिलना। कभी आप मिलने जाओ और जहां कहीं भी आप 10वां हिस्सा देते हो, आप अपने 10वें हिस्से को उसी जगह पर दिया करना जहां प्रभु आपको अगुवाई कर रहे हैं, है ना। और अगर परमेश्वर आपसे चाह रहा है कि आप सेवा शुरू करो, तो आप अपने हाउस चर्च से शुरू कर सकते हो, है ना। सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आप कभी किसी के प्रति अपने मन में बैर, झगड़ा या ईर्ष्या या लड़ाई दंगा मत रखना। सोनी सिस्टर, एक बार यूट्यूब पे मुझे थोड़ा सा सुनकर बताएं, आवाज सही आ रही नहीं आ रही है, 2-3 सेकंड के लिए। तो जो बातें आपके सामने रखी, इस बातों को हमेशा याद रखना। अब जो लोग सेवा में बढ़ना चाहते हैं, देखो मैं खुलकर कुछ चीजें आपको बोलना चाहूंगा। आज के टाइम पर लाइसेंस की जरूरत है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि लाइसेंस के बिना परमेश्वर की सेवा नहीं हो सकती। आज के टाइम पर डिग्री की सिगरी की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके बिना परमेश्वर की सेवा नहीं हो सकती। आपको इन चीजों की जरूरत है। आपको जैसे करना है वो परमेश्वर अगुवाई करेगा, जिस चीज की जरूरत है प्रोवाइड करेगा। आपको इस चीज को हमेशा याद रखना है कि आपको परमेश्वर की सेवा करनी है। आपको कलीसिया की देखभाल करनी है। जिस सेवा के लिए, जिस बुलाहट, जिस चुनाव के लिए प्रभु ने आपको चुना है, वो कार्य आपको पूरा करना है। लेकिन धीरज धरते हुए, समझ पा रहे हो, अगुवाई में होते हुए, बिना किसी गलत कदम उठाए, आपको इन सब चीजों के पीछे नहीं भागना है। डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस, ऑर्डिनेशन, ठीक आ रही बेटा? सारी लाके बता दो। थैंक यू सो मच बच्चा, गॉड ब्लेस यू। तो आपको सभी लोगों को सभी लोग सुनना, आपको सिर्फ सेवा करनी है। जो अभिषेक की जरूरत है आपको, उस अभिषेक के लिए आपको उपवास में आना है। अब आपको बताया जाएगा कि आपको किन किन बातों के लिए उपवास में आना है। देखो मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा 15 साल, 10 साल तक, 8 साल का होते हुए भी दूध पिए। अगर आप दूध पी रहे हो तो आपको छितर पड़ सकते थे, समझ पा रहे हो? तो डंडे वंडे पड़ सकते थे, आपको डांट फटकार हो सकती थी, पीट पीट के भुर्ता बना सकती थी मम्मी आपकी कि भाई तू इतना ऊंट हो गया है अभी भी दूध पी रहा है, समझ रहे हो? तो बोलेगे चल बाहर का दूध पी, खाना खाएगा। तो समझने की जरूरत है। इसलिए आपको निकलना है। किस चीज के लिए? मैं ये नहीं कह रहा चर्च से निकलो भागो। निकलने का मतलब, मेरे कहने का जो मेन है ये है कि अभी जो आप कर रहे हो उसमें आप अपने आप को बांधे मत रखो। अब आपको प्रार्थना में परमेश्वर से ये रखना होगा, प्रभु मुझ पर मेरी बुलाहट को प्रकट कर, मुझे साइन दे, तेरे दासों के द्वारा मुझ पर प्रकट कर, तेरी आत्मा के द्वारा मुझ पर प्रकट कर, मुझसे बात कर। अगर तू चाहता है कि मैं तेरी सेवा करूं, तेरी सेवा आसान नहीं है, इसलिए मैं तुझसे खुले साइन मांगता हूं। मैं बिना तेरी अगुवाई के, बिना तेरे चिन्ह के मैं नहीं करना चाहती। मेरे को गिरना नहीं है। अगर तेरी इच्छा है कि मैं उठूं और सेवा करूं, चराऊं, मैं आगे बढ़ूं, मैं ये सेवा करूं, मैं वो सेवा करूं, चाहे कोई भी मिनिस्ट्री है, तो मुझे उसके पूरे चिन्ह दीजिए, ताकि मैं अपनी समझ का सहारा लेकर नाश ना हो। मेरी अगुवाई कीजिए और मुझ पर प्रकट कीजिए, मुझे बताइए, तेरे लोगों पर प्रकट कीजिए, ताकि इस बात के विषय में क्लियर हो। और ये बात है तेरी ओर से, तो मुझे इसके आप पूरे साइन दीजिए। जब मैं आगे बात करूं तो मेरे को इस चीज के पूरे क्लियरेशन मिले, सफाई हो, मतलब इस चीज के विषय में प्रभु मुझे बढ़ाया जाए, है ना। अब बढ़ा रहा है कोई, नहीं बढ़ा रहा, वो चीज परमेश्वर के हाथ में हो, प्रभु देख लेगा। कोई नहीं बढ़ा रहा है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। जल की रोक कौन कर सकता है? जब परमेश्वर ने ठान लिया कि तुझे बढ़ाना है तो वो बढ़ाएगा, समझ रहे हो? लेकिन आपको किन चीजों के विषय में फास्टिंग में आना है, आपको इस बात को लेकर फास्टिंग में ध्यान से सुनना। ये टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत खतरनाक टॉपिक है, क्योंकि सेवा का मैटर है। मैंने ऐसी गवाहियां सुनी है, सेवकों ने सेवा शुरू करी, 3-4 महीने तक सेवा शुरू सही चली, और उसके बाद उनकी सेवा
उनकी सेवा मतलब खराब हुई और वो टूट और बिखर गए, और तब शैतान ने बहुत खतरनाक तरीके से फटका और गिर गए, और फिर शायद वो खत्म हो गए लोग। समझ पा रहे हो? परमेश्वर की सेवा आसान नहीं है। आपको धीरज धरते हुए काम करना है। यहोशापात के बारे में आप और मैं जानते हैं। मेरी आवाज तेज आ रही है, नॉर्मल आ रही है? जोर देके सुनना तो नहीं पड़ रहा? ठीक है ठीक है, शुक्रिया। तो परमेश्वर, ये हमारा फर्ज है कि हम परमेश्वर से पूरी क्लियरेशन पाकर ही हम कदम बढ़ाएं। दूसरा, प्रार्थना के जो विषय है उसको लिख लेना। परमेश्वर मुझे वो अभिषेक दे जिसकी मुझे जरूरत है, जिसके द्वारा मैं तेरी सेवा कर सकूं, वो काम कर सकूं, वो सब जिम्मेदारियां निभा सकूं जिसके लिए तूने मुझे बुलाया है। मुझे वो अभिषेक दे। ठीक है? जब अभिषेक मांगोगे तो अभिषेक के विषय में अगर गहराई में जाते तो हमें पता चलता है अभिषेक हमें सिखाता है, अगुवाई करता है, अभिषेक वचनों को डालता है आत्मा में, प्रकाशन देता है, क्लियर करता है, बहुत कुछ। अभिषेक का 99% बड़ा रोल है, और वो सब बिब्लिकल वचन के अनुसार है। समझ पा रहे हो? बहुत बड़ा रोल है। पुराने नियम में अभिषेक होता था, वो अलग किए जाते थे, तब वो आगे बढ़ते थे। नए नियम में यीशु का अभिषेक हुआ। कैसे अभिषेक हुआ? उसका अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया। ये एक अभिषेक था परमेश्वर का। ये एक अभिषेक करने का, देखो इस चीज को बहुत से लोग गलत समझते थे, इसको साइन समझना। पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था, चला जाता था। आज के टाइम पर पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आया कबूतर की नाई, समझ लेना वो सेवा के लिए, वो एक तरीके से उस बात काम के लिए वो अनॉइंट किया गया। बैप्टिज्म और होली स्पिरिट बैप्टिज्म, इस चीज को नेगेटिव मत लेना। अब ये मत समझना यीशु के सर पे तो तेल उड़ेलना नहीं गया। बहुत से लोग ऐसे जिनके सर पर डायरेक्टली तेल, मतलब प्रभु के लोगों ने तो तेल नहीं उड़ेला, लेकिन एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने उनके सर पर तेल उड़ेला, या ऐसा हुआ दोनों ने तेल उड़ेला। प्रभु ने भी डायरेक्टली स्वर्ग से तेल, डायरेक्टली कह रहा हूं मैं आप लोगों को, उनके अंदर की वो भूख और प्यास। समझ पा रहे हो? ये उनकी भूख और प्यास है, ये परमेश्वर उनके बीच की बात है। तेल हारून की दाढ़ी तक, वस्त्र के छोर तक, सर से, है ना। लोगों ने परमेश्वर की दया से इस बात के अनुभव किए हैं, आत्मिक तरीके से भी, शारीरिक तरीके से भी। तो पुराने टाइम में अलग किया जाता था, आज के टाइम में भी परमेश्वर अलग करता है। अनॉइंटिंग करके भी पवित्र आत्मा लोग पा लेते हैं, तो उस अगुवाई में होते हुए जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उन्होंने पा लिया तो उसके द्वारा भी वो सेवा कर ले शुरू करते हैं। ध्यान रखना इस बात को। तो इसको आत्मिक तरीके से समझोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि यीशु मसीह का सर पे तेल नहीं उड़ाला, यीशु का किसने अभिषेक किया, तो ये बहस का मुद्दा था। आत्मिक तरीके से समझना, पवित्र आत्मा का अभिषेक, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, जब आप परिपूर्ण होते हो, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, उसमें आपको किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर नहीं समझ पा रहे हो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद भी, या नहीं मिला है, तो परमेश्वर अपने दासों को यूज करता है कि आपको तेल उड़ेल कर अलग किया जाए। क्योंकि बहुतों के कान उस तरीके से नहीं खुले, या बहुतों की आत्मा में उस तरीके से खुलापन नहीं है कि वो डायरेक्टली उस अगुवाई को समझ सके जो खुदा की ओर से है। तो खुदा अपने दासों के द्वारा भी इन कामों को करवाता है। पहला, ये प्रार्थना का विषय आपको बता दिया, उस अभिषेक की जरूरत है। दूसरा, आपको ये प्रार्थना करनी कि प्रभु अगर तेरी ओर से ये सेवकाई है, तेरी ओर से मेरा बढ़ना है, तेरी ओर से मेरा शुरू करना है, तो ही मैं करूँ। अगर तेरी इच्छा में नहीं है तो मैं नहीं करना चाहती। तेरी ओर से है तो मुझे तू बढ़ा, मेरे लिए रास्ते खोल, और तू मुझे आगे ले चल। इस वचन को आप बोल सकते हो। प्रभु, यदि मूसा ने कहा था, यहोवा यदि तू मेरे आगे ना चले तो मुझे आगे ना ले चल। अगर तू चाहता है कि मैं सेवा के लिए आगे बढ़ूं तो तू मुझे आगे ले चल। जागो जागो जागो। हालेलुया। समझ पा रहे हो इस बात को? बहुत जरूरी है। पता है, ये दूसरा प्रार्थना का विषय हो गया। तीसरा,
प्रभु अगर तू मुझे कुछ भी दे, सेवा दे या बढ़ाए, कभी मेरे अंदर कोई कुटिलता, कोई बुराई, लालच, घमंड या बैर या ईर्ष्या या विरोध किसी के भी प्रति ना आने पाए। मुझे खमीनों से, बुराइयों से, कमियों से बचा के रखना, क्योंकि जो ज्यादातर विश्वासी सेवकों का गिरने का कारण होता था वो ये बातें होती थी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रार्थना के विषय बताए जा रहे हैं। झूठ से, धोखे से आपको बचाए, गलत अगुवाई से बचाए, गलत डायरेक्शन से बचाए, गलत दर्शन स्वप्नों से बचाए, हर एक उस चीज से जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। प्रभु मुझे बचा, गलत लोगों से भी बचा। ठीक है, ये तीसरा प्रार्थना का विषय है। चौथा प्रार्थना का विषय आपको क्या रखना है? प्रभु जो कुछ भी तू मुझे दे, मेरा सब कुछ तेरे ग्रहण योग्य हो। समझ रहे हो? सब कुछ पाने के बाद भी अगर खुदा के ग्रहण योग्य नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, चाहे वो सेवा है, चाहे कोई भी आशीष है। प्रभु आशीष दे रहा है, इसका मतलब हम ये नहीं समझ सकते कि खुदा हमसे खुश है। खुदा ने इजराइली को भी मन्ना खिलाया, रोटी खिलाई, पानी पिलाया, सब दिया, जूते खराब नहीं हुए, जूते नहीं फटे, कपड़े वस्त्र उनके पुराने नहीं हुए, उनके पैरों के बढ़ने के साथ साथ उनकी चप्पलें भी बड़ी होती जा रही थी, बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। तब भी वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं थे, प्रभु ने उनको बहुत दिया। तो ये प्रार्थना का जो विषय है, प्रभु मेरा जीवन, मेरा सब कुछ जो तूने हमें दिया है, चाहे वो सेवा है, ब्लेसिंग है, हमारे घराना परिवार, सब तेरे ग्रहण योग्य हो। हम तुझे खुश करने वाले काम करें। ठीक है, और प्रभु ऊंचाई से हम कभी ना गिरें। और अगला प्रार्थना का विषय है, जिस भी चीज की, अगला प्रार्थना का विषय, प्रभु जिस भी चीज की मुझे, मेरे घराने, मेरे परिवार को, हमारी फैमिली, बीवी बच्चों को जरूरत है तेरी सेवा करने के लिए, घर बार को चलाने के लिए और बोने के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए, फैमिली लेवल पे, पढ़ाई लिखाई के लिए, घर के खर्च के लिए। क्योंकि प्रभु अगर तू मुझे सेवा के लिए बुला रहा है, अगर मैं तेरी सेवा करूंगा तो इनको कौन देखेगा? प्रभु सरकार मुझे धन नहीं दे रही है कि तू सेवा कर, मैं तुझे धन दे रहा हूं। प्रभु मेरे पास कोई नौकरी बिजनेस नहीं है, मेरा पति अगर नौकरी करते हैं, तो अगर आप सेवा के लिए कहते हो तो उनके मन को भी अगर आप तैयार करते हो तो फिर भी। और सेवा करने का, एक सेकंड मैं भी इस चीज के टॉपिक पे आऊंगा, अगर बोलूं तो सोनिया मुझे बताना जल्दी से। पति अगर काम कर रहा है उस समय सेवा करनी है, इस चीज को लेकर इंपॉर्टेंट है। तो प्रभु आप हमें अपनी सेवा के लिए बुला रहे हो, तो हमारे घर का खर्च, हमारे धंधे रोजगार, हमारा खाना पीना, पैरना ओढ़ना, हमारी हेल्थ और वेल्थ को लेकर, प्रभु हमारे भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर, हमारे रेंट, मकान, कलीसिया के रेंट, चर्च के रेंट, या बीज बोने को लेकर, दान दस हिस्से को लेकर, या जिस डॉक्यूमेंट की हमें जरूरत है वो डॉक्यूमेंट, प्रभु आप वो ब्लेसिंग, वो गवाही, वो आशीष, वो धन आप हमारे लिए मुहैया कराओगे। ये आपका प्रार्थना का विषय होगा लास्ट। समझ रहे हो? जिस चीज की जरूरत है, आप हमें अपनी सेवा के लिए बुला रहे, तो प्रभु हमारे लिए इन बातों के विषय में आप हमारे लिए ध्यान रखोगे, आप मेरे बच्चे का ध्यान रखोगे, मैं आपकी भेड़ों का ध्यान रखने की कोशिश करूंगी। और इसके साथ साथ आपको और अगला प्रार्थना का विषय, प्रभु मुझे अपनी आत्मा और सामर्थ्य और अपने वरदानों से परिपूर्ण करोगे, ताकि जो कोई भी मेरे पास आए वो खाली हाथ वापस ना जाए। कोई रोगी आए, कोई टेंशन, चिंता, परेशानी के साथ आए, तो वापस ना जाए, वो छुटकारा पाए और गवाही दे और तेरी उपस्थिति में, तेरी संगति में बना रहे। मैं एक सही अगुवाई कर सकूं, तो मुझ पर उन गहरी बातों को प्रकट करना, ताकि मैं उनकी सही चरवाही कर सकूं, ताकि तेरी भेड़ों की उन्नति हो, ताकि वो भटके ना। ऐसा ना हो कि उनके पेट की समस्या नहीं गई, फिर वो दूसरे चर्च में चले गए, फिर तीसरे चर्च में चले गए, ऐसे कर करके उनका मनुष्य पर भरोसा और वो सही शिक्षा ना पाकर वो भटक गए, शैतान उनको पटका झटका। समझ पा रहे हो? प्रभु ऐसी गलतियां, कमियां हमारे अंदर ना हो। ऐसे दान, वरदान और ऐसी भरपूरी, ऐसी अभिषेक, ऐसी परिपूर्णता आप मुझे देना, ताकि जो कोई भी मेरे पास केस आए, हर केस का सॉल्यूशन मेरे पास हो, ताकि कोई निराश ना रहे। जब मैं किसी की काउंसलिंग करूं, जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करूं, तो उनके उत्तर सही रीति से मिले, ताकि वो जान ले कि तू जीवित है
और मेरी महिमा के मस्तक का ऊंचा करने वाले आप कभी मेरी बेइज्जती नहीं होने देना। मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आपने प्रार्थना में मांगा तो हो सकता था कि परमेश्वर, देखो परमेश्वर ने हर प्रार्थना का मेरी भी आंसर नहीं दिया। मैंने भी कई लोगों के लिए प्रेयर की, कई बार बात करते करते प्रभु ने ऑन द स्पॉट छुटकारे कर दी, कई बार प्रेयर करते करते, प्रार्थना करते आमीन भी नहीं हुआ शायद, या आमीन होते ही प्रभु ने काम करना शुरू कर दिया। ये 24 घंटे में रिजल्ट, कई बार ऐसा हुआ है कई महीने कई साल भी हो गए उसके रिजल्ट हमने नहीं देखे। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रभु की सेवा ना करें, सब चीजें हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती, कई बार वो मैं तैयार करता है, कई बार सामने वाले व्यक्ति की लाइफ में भी कभी कुछ चाहता है खुदा। तो हम कभी इस बातों के विषय में खुदा से बहस ना करें। और जरूरी नहीं कि खुदा हर एक मुर्दे को जीवित करेगा। खुदा तूने लाजर को जीवित किया तो उसको जीवित कर। खुदा को पता है कब किस समय किस तरीके से किसको कैसे जीवित करना है। इसका मतलब अगर हमने प्रेयर करी, हम ये ना समझे कि खुदा तू सुनता ही नहीं है, मेरे को नहीं करनी तेरी सेवा, तूने बेइज्जती करा दी। नहीं, आपको खुदा की आवाज, खुदा की वाणी, खुदा की अगुवाई समय समय पर समझनी होगी। वो मालिक है, उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा है कि वो किस बात का उसको उत्तर देना, कब नहीं देना, क्योंकि आपको नहीं पता। आपने प्रार्थना कर दी, नहीं पता सामने वाला किस विश्वास से, किस बिहेव से, किस सोच से वो आपको कह रहा है। कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, झूठ बोलकर तो नहीं करा रहा, धोखे से तो नहीं करा रहा, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहा। और आपने प्रार्थना का उत्तर मांग लिया और फिर सामने चलकर अगर वो कोई फंदे में पड़ गए और गलत बात के लिए उनको सह मिली तो उसके ठोकर कौन बन सकता था? खुदा को पता है। इसलिए कभी किसी भी विश्वासी पर भी आप भरोसा मत करना, परमेश्वर से सही लोग मांगना। ठीक है, तो ये कुछ प्रार्थना के विषय हैं। और हाँ, जो भी बात बोली थी सोनिया सिस्टर को, वो मेरे को अचानक याद आई, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर ने, सभी लोग सुनना, आपको बुलाहट दी है। क्या दी है? बोलो बुलाहट दी है। बुलाहट दी है, कॉलिंग दी है आपको, या आपको दी है या आपके पति को दी है। अब आपको दी है, अब आपके पति का इसमें फेवर कैसे मिलेगा? या आपके पति को दी है तो उसको उसकी पत्नी का फेवर कैसे मिलेगा? या फिर आप दोनों को दी है, हो सकता है अभी सिर्फ पत्नी की, आगे चलकर पति की हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। खुदा मालिक है, वो कभी भी किसी को भी कैसे भी कह सकता है। उसको पता है ना कि तोते की जान किस में बसी हुई है, इसकी जान तोते में बसी, तो चलो तोते को पकड़ लेते हैं हम। चलो भाई तू भी आ जा, गाड़ी तो तू ही निकालेगा, लेके तो तू ही जाएगा तेरी बीबी को, छुटकारे चाहे वही करे। कोई नहीं, एक टाइम आएगा तू भी खड़ा होगा, तू सीखेगा, तू देखेगा तेरी बीवी को, समझ रहे हो? तू देखेगा तेरे पति को, तू देखेगी तेरी पत्नी को। तो वो प्रभु का तरीका है। लेकिन मेरे कहने का मतलब, इस मेरे नहीं, प्रभु का आत्मा जो हमें समझाना चाह रहा है, खुदा ने आपको जो बुलाहट दी है उस विषय में आप इस बात को कभी डायरेक्टली मत लेना। खुदा ने, बेटा इसको बंद कर दो। खुदा ने आपको बुलाहट दी है कि आप सेवा करो। आपने सारे पैतरे अपना लिए, पास्टर को बता दिया, या जो भी है, काफी लंबा टाइम हो गया लेकिन आपने कदम नहीं उठाया। मान लो आपने कदम उठाना चाह रहे हो, आप ये मत समझना कि सेवा करने का मतलब ये है कि सब काम धाम सब छोड़ छाड़ कर आप तुरंत ढपली बजाना शुरू करें। समझ रहे हो? ये नहीं कि अपने हस्बैंड की, अपने पापा की जॉब छुड़वा दी, नहीं। जो जो कर रहा है उसको वो करने दो। जो खुदा ने आपसे कहा आप उस तरीके से शुरू करो। अगर आपको लगता है कि उनकी जरूरत है तो आप प्रार्थना में मांगना शुरू करो। पति के मन को तैयार कर, उनके आत्मा में डाल, उनके मन में डाल। और आपको ये भी, बुद्धिमान स्त्री के नहीं, पिता से बात करनी होगी आपको। प्रभु अगर मेरा पति जॉब छोड़ देगा, वो मेरे साथ सेवा करेगा तो धन कहां से आएगा? प्रभु आप इंतजाम करोगे, फिर आप दोगे हमें। जब आप शुरू करोगे चराना, प्रभु को पता है आपकी जरूरत कैसे पूरी होगी। आपकी कोई नौकरी बिजनेस नहीं है, आपने शुरू किया, 4 लोग, 2 लोग, 10 लोगों को, परमेश्वर आपके मन को तैयार करेगा कि आप उनको शिक्षा दे, भेड़ों को, कि वो बोना सीखे। बोने वाले को बीज मिलेगा, खाने वाले को भोजन मिलेगा। उनके बोने के द्वारा उनकी आशीष खुलेगी और आपकी जरूरत पूरी होगी और आप इसको सेवा में यूज कर सकोगे। इससे परमेश्वर की सेवा भी, परमेश्वर के लोग बढ़ते जाएंगे। किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा। आपको पति के सामने रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो भेड़े हैं उनको खुदा के सामने रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तू हमें आशीष क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि वो बोएंगे तो खुदा का वचन पूरा होगा। खुदा अपने वचन से बंधा है, वो उनको आशीष देगा कि वो काटे ब्लेसिंग को। और जब वो काटेंगे, जब वो ब्लेस होंगे, जब वो बढ़ेंगे, तो खुदा आपकी लाइफ में उनके द्वारा बीज बोने का ग्रेस देगा। जब वो बीज बोएंगे, उनके बोने के द्वारा परमेश्वर के राज्य में उनको, उनके रास्ते को, उनकी आशीष खुलेगी और उनके बोने के द्वारा आपकी जरूरत पूरी होगी। और आप उस धन को परमेश्वर के काम के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, जहां जैसी जरूरत है आप लगा सकोगे, ताकि आपको किसी का मोहताज ना होना पड़े, ताकि आप खुदा पे डिपेंड रहो। हालेलुया। इस बात को गहराई समझ पा रहे हैं? मेरी सच बता रहा हूं, इतनी तो प्लानिंग नहीं थी, ये सच में प्रभु बुलवा रहा है।
ये खुदा का ग्रेस है। सच्ची ये प्रभु बुलवा रहे हैं बहुत डीप में, ये बहुत खुलकर बात है। ये वो चीजें हैं जो इंसान अनुभव से सीखता है बहुत सारी, जिसमें इंसान टूट जाता है, छोड़ दे मेरे को नहीं करनी सेवा, पति तो सुन ही नहीं रहा, मैं कैसे करूं, मेरे पास नहीं है। मैं कहते जब पैसा लगा के, किराया लगा के उनके पास, मेरे को मेरा पति दे रहा नहीं है, मैं इतना 150 रुपये किराया लगेगा उन भेड़ों को चराने, मेरे को तूने सेवा दी भी है, मैं क्यों। आपको सही शब्दों में परमेश्वर से मांगना होगा, प्रभु मुझे वो बुद्धि दे कि मैं कैसे तेरी भेड़ों को चराऊं, कैसे मेरे परिवार को हैंडल करूं, मुझे वो धन दे, मेरी अगुवाई कर, मेरे लिए रास्ते खोल। समझ पा रहे हो मैं कह रहा हूं? आपको के लिए परमेश्वर कैसे भी रास्ते खोल सकता है। आपको गोल्ड पा सकता है, आपको धन पा सकता है, आपके घर में कभी भी कोई भी आ सकता है। परमेश्वर किसी दूसरे विश्वासी को बेचैन कर सकते कि आपको दे। भले ही आपने, मेरे पापा एक अंकल को जानते भी नहीं थे, वो अंकल चर्च में आते थे, जैसे मेरे पापा आए तो वो मिले, अरे आपके पापा हैं, तो उन्होंने 500 को नोट निकाल कर सीधा मेरे पापा को दे दिया। मैंने कहा ये क्या, पहली बार मेरे पापा ने शायद इनसे बातचीत करी है, 500 को नोट निकाल के दे दिया। समझ पा रहे हो? मालिक कभी भी किसी की भी जेब ढीली करा सकता है, किसी की भी जेब के द्वारा बीज निकलवा सकता है, और देने वाले की जिंदगी में आशीष ला सकता है, जिसको मिल रहा है उसकी भी विश्वास को बढ़ा सकता है। समझ पा रहे हो? खुदा एक तीर से कई काम करता है। हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे अनुभव किए हैं, लिए हैं, दूसरों की जिंदगी के अनुभव सीखे हैं, जाने हैं, है ना? तो ये सारी बातें हैं, आपको बहुत सारी चीजें बतानी थी। तो अब आपको ठहरना नहीं है, आपको शुरू करना होगा, है ना? जिनको अभी कॉलिंग और बुलाहट नहीं हुई है, सुनना ध्यान से, जिनको बुलाहट नहीं हुई है, जिनको पूरे पक्के साइन नहीं मिले, जिनको क्लियरेशन नहीं हुआ है, तो उनका फर्ज है, और जिनको वचन की अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं है और बहुत कम अगुवाई है, बहुत सी मतलब कम वीकनेस थी, तो ऐसे लोगों को क्या करना है, फिलहाल के लिए, कुछ टाइम के लिए, जब तक परमेश्वर की तरफ से उनको भरपूरी और वो वचन की भरपूरी, या मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल जब वचन की नॉलेज आएगी तब आप सेवा के लिए खड़े हो, नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, जब आप पूरी तरीके से मतलब डिलीवरेंस को लेकर पूरी तरीके से, मतलब कह रहा हूं बहुत हद तक जब आप डिलीवरेंस पा रहे हो, आपकी प्रेयर्स के आंसर्स मिल रहे हैं, आपको वचनों की नॉलेज होगी, आपको पता चल गया किसको किस तरीके से कैसे गाइडेंस करना है, आपको पता चल गया कि इसका आंसर क्या है, आपको पता चल गया कि कैसे दुआ करनी है, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो गई है, तो उस कंडीशन में आपको कदम उठाना है कि आप अपने घर से लोगों को समाचार सुना के अपने घर से शुरू करो, या जो कोई भी आपके जानने में उनके घर पर उनके लिए प्रेयर करो, बैकग्राउंड में उनके लिए प्रेयर करो, ताकि लोग अपने घरों को खोले। जब आप प्रार्थना करना शुरू करो तो अपने मनों को वो तैयार करें और वहां से आप सेवा शुरू करो, है ना? इसका मतलब ये नहीं कि आप संडे संडे अपना संडे छोड़ दो, वहां संडे चर्च लो, नहीं। बैकग्राउंड में आप इसको कंटिन्यू रखो, आप उस बड़े दर्शन स्वप्नों को जो आपको मिले हैं उसको परमेश्वर के दास तक पहुंचाओ। कंफ्यूज मत होना, देखो दो बातें हैं ये। दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई बुलाहट नहीं, कोई कॉलिंग नहीं आ रहा, आप नॉर्मल आ रहे जा रहे, तो उस कंडीशन में आप लोगों को सुसमाचार सुना के सीधा चर्च में ले जा सकते हो, जब तक आपको पूरी क्लियरेशन बुलाहट नहीं हुई है। उस समय तक आपका फर्ज ये है कि आप चर्च को बढ़ाओ। लेकिन खुदा जब आपसे कहने लग गया कि तू सेवा शुरू कर, तुझे कदम बढ़ाना है, तुझे कुछ करना है, तो आपको धीरज धरना है। कुछ और बड़े साइन पाने, चिन्ह पाने के बाद आपको क्लियर हो जाए कि आपकी बुलाहट है और खुदा आपको बढ़ाना चाह रहा है, तो उस कंडीशन में आपको अपने पास्टर से शेयर करना है। तो उस दौरान आपको, जब प्रभु बार बार बेचैन कर रहा है, तो आपको सुसमाचार सुना के आपको फिर संगति अपने घर पे शुरू करनी है, या किसी के घर से शुरू करनी है। क्यों? क्योंकि आपको बुलाहट होना शुरू हो गई है। समझ पा रहे हो? और जब तक आपको बुलाहट नहीं, आपका फर्ज है कि लोगों को सुसमाचार सुना के जिसकी जो भी समस्या है उनके लिए आप प्रार्थना करो, उनको चर्च का रास्ता दिखाओ, उनको अपने चर्च में ले जाओ, जहां कहीं भी आप चर्च में जाते हो, जहां संडे चर्च में जाते हो। और आपको संडे चर्च अपना जब तक नहीं हटना, जब तक परमेश्वर आपको क्लियरेशन नहीं करता, या जब आपको पूरे साइन, या बहुत सारी कुछ रीजंस होते हैं, है ना, लेकिन आपको सब कुछ अपने अगो से क्लियर करके, ट्रांसपेरेंट रहकर क्लियर करके ही कदम बढ़ाना है, अगुवाई में होकर वचन के अनुसार धीरज धरना है, उतावली में नहीं दौड़ना। मैं सच बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे चिन्ह हो सकते थे कि आप अभी चर्च छोड़ो, लेकिन नहीं, हो सकता है वो सही समय नहीं है परमेश्वर की तरफ से, और आपको पूरी क्लियरेशन हो रही है कि अभी चर्च छोड़ो, लेकिन आपको धीरज धरना है। आपको अपने अगो की भी समझ रखनी है, अगो को भी बतलाना है, क्लियर करना है। जब लग रहा है कोई ध्यान नहीं दे रहा, मैं ऐसे ही छोड़ रखा है, और आपको परमेश्वर धक्का दे रहा है, बढ़, शुरू कर, उसको चरा, देख वो हो गया तो वो हो गया, तो कौन करेगा, तो आपको दूसरे परमेश्वर के सेवकों से इसमें जो आत्मिक की सलाह लेने की कोशिश करनी, जब आपका अंदर का कोई नहीं सुन रहा है तो। लेकिन अपने मन में किसी के प्रति कोई विरोध मत रखना। हो सकता है कि परमेश्वर आपको और अच्छी गाइडेंस दे सके बाहर से,
ये भी हो सकता है कि आप किसी दूसरे थर्ड पर्सन के पास ना जाकर आप डायरेक्टली परमेश्वर के सामने रख रहे हो, तो आप परमेश्वर ही आपको हमेशा प्योर गाइड करे। जब परमेश्वर की सेवा है तो परमेश्वर के सामने आपको उपवास में रखना पड़ेगा। प्रभु तू बता मैं क्या करूं, संडे चर्च जाता रहूं, देख अपने इतनी सारी बुलाहट के चिन्ह दिए हैं, मुझे बताओ कहां से शुरू करना है, क्या शुरू करना है। आप इन सब प्रार्थना के विषय को प्रभु के सामने रखो, कुछ टाइम तक वेट करो, लॉन्ग फास्टिंग में आओ, कई उपवास में आओ, इन बातों को पेपर्स पे रखे या नॉर्मली आप प्रभु के सामने रख सकते हो। आपको लिखाई पढ़ाई नहीं आती, इसका मतलब ये मत समझना कि आपकी बुलाहट नहीं हो सकती। प्रभु गूंगों को भी इस्तेमाल कर लेता है। आप उंगली दिखाओगे, खुदा काम करेगा। वो खुदा की बुद्धि है, खुदा का तरीका सिखाने समझाने का, करने का। ठीक है, यह आपके दिल की और परमेश्वर के सामने के बीच की बात है, प्रभु के समुख की, आपके उस प्रभु के समुख के बीच की बात है कि आपको कैसे बढ़ना है, कैसे करना है। हालेलुया। तो ये वाली बातें खुलकर आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि मेरा फर्ज है जो भी आपकी लाइफ में जो बुलाहटें हैं आप लोगों तक बताऊं पहुंचाऊं, क्योंकि नहम्याह ने जो किया उसने दिलचस्पी ली खुदा की देह की उन्नति के लिए। मेरा फर्ज ये है कि मैं आपको बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाऊं। मेरा कदम यह है कि मैं आपको सिखाऊं। मैं क्या, प्रभु का आत्मा सिखाता है कि आपको किस तरीके से अगुवाई में होकर बिना शैतान की चाल के गंभीरता के साथ धीरज धरे हुए उपवास और प्रार्थना के द्वारा सही समय पर क्या चुनाव करना है। मेरा फर्ज है आप तक पहुंचाना। समझ पा रहे हो। और कभी भी अपने अगुओं के प्रति किसी विषय में आप विरोध मत रखना। हो सकता है जो अगुवाई, जो गाइडेंस, जो परमेश्वर आपको साइन दे रहा है उसको उनको नहीं मिल पा रहे हैं। हो सकता है वो कह सकते कि अभी आपका समय नहीं है। हो सकता है वो कह सकते कि अभी आपको धीरज धरना चाहिए, तो आप कुछ समय धीरज धरने की कोशिश करना, लेकिन प्रभु के सम्मुख और गहरे हो जाना। समझ पा रहे हो। तो जैसे हो सकता है वो कहें आपको बाइबल स्टडी के लिए, हो सकता है कि आपको कोई बाइबल अध्ययन करना चाहिए, हो सकता है वो आपको कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा धीरज धरना है कि प्रभु या तो मेरे पास्टर से बात कर, या उनको दर्शन स्वप्न दिया, कलीसिया में किसी को दर्शन स्वप्न दिया, उन तक मेरी बात पहुंचा। आपको शब्द रखने होंगे प्रभु के सामने। या प्रभु तू चाहता है देख मैं दोबारा पूछूंगी, मैं तीसरी बार पूछूंगी, और जो भी बात है अब तो मुझे खुलकर क्लियर कर। पूरे पक्के साइन के साथ परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। और आप बचे रहना गलत शिक्षाओं से। उस समय मैं कह रहा हूँ किसी भी पास्टर और सेवक पर भरोसा मत करना कि इस पास्टर से अगुवाई पालो, उस पास्टर से अगुवाई पालो, ये कह रहा चलो ऐसे शुरू कर लो, वो कह रहा वैसे शुरू कर लो। सुनना सबकी, लेकिन करना वो जो प्रभु की आत्मा चाहती है। ठीक है, समझ पा रहे हो। अगुवाई और वचन और उसकी इच्छा के अनुसार करना बहुत जरूरी है। अगर समझ में ना आए तो उस वीडियो को दोबारा से सुन लेना, ताकि शैतान को बिल्कुल मौका ना मिले। आप इस बात को मत पकड़ना कि भैया ने कहा था मेरा पास्टर नहीं समझता, दूसरे पास्टर के पास जाऊं, दूसरे पास्टर ने क्या पता भड़का दिया आपको, फिर ये थोड़ी ना कि आप उसकी मान लोगे। इंपॉर्टेंट है ना समझना। हमें नहीं भरोसा कि कौन किस कैसी अगुवाई में चल रहा है, कौन कैसी अगुवाई कर सकता है। इसीलिए आपको परमेश्वर के सामने आना होगा, परमेश्वर के सम्मुख रखना होगा, रोना होगा, बोलो प्रभु तू मुझे बता, बोलना होगा परमेश्वर तुझे प्रोवाइड करना होगा, तेरी सेवा है तो तू हमारी फैमिली, हमारे धन, हमारी सब चीजों के विषय में आप देखोगे। कोई उंगली नहीं उठने पाएगी हम पर परमेश्वर। हालांकि परमेश्वर के वचन के अनुसार जो चलता है उसके ऊपर सताव आता है, लेकिन आप नम्रता से परमेश्वर के सामने कुछ प्रार्थना के विषय रख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो आपको बताना है। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग जब आपको लगता है कि आपकी कोई बुलाहट है तो उसके अनुसार उपवास में आए, प्रार्थना में आए, प्रभु के सम्मुख हो, और जो सही चीज है उसको आप पकड़ें। जो बात अपने अगुओं तक पहुंचाने की उनको अपने अगुओं तक पहुंचाएं, जितनी बार, 2 बार 3 बार जैसे भी है। जब तक आपको धीरज धरने के लिए विषय में प्रभु चाहते हैं आप धीरज धरें। हालेलुया। समझ पा रहे हो। क्या करना, कैसे करना, किस तरीके से प्रोवाइड करना, वो खुदा का काम है। आपको सेवा पर, चरवाही पर, चरवाने पर, जो सेवा प्रभु ने आपको दी, प्रॉफिटिकली है या पास्टर टीचिंग शिक्षा से संबंधित है, तो वो प्रभु जब वो आपको उसमें आपको फोकस करना है। बस जिस चीज की जरूरत है प्रभु खुद ब खुद मुहैया करेगा। ठीक है, किसी चीज के पीछे भागकर अपनी आत्मिकता मत खराब करना कि इस पास्टर ने नहीं उठाया, इस पास्टर ने मुझे ये नहीं दिया, इस पास्टर ने मुझे वो नहीं दिया। समझ पा रहे हो। नेगेटिव मत होना बिल्कुल भी, हर चीज को समझना, क्योंकि इन चीजों को हमने जाना है। शैतान बहुत से बुरे विचार विश्वासी के और सेवक के बीच में डाल सकता था। हो सकता है जो बात परमेश्वर आपसे कर रहा है, साइन आपको दे रहा है, हो सकता है वो साइन, वो बात आपके पास्टर नहीं समझ पा रहे। समझ पा रहे, लेकिन वो बढ़ाना चाहते हैं आपको।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके विरोध में, वो आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। हर किसी की, देखो, 5 उंगली एक बराबर नहीं होती। हर किसी का विश्वास, हर किसी की अगुवाई, हर किसी की शिक्षाएं अलग अलग हैं। और मैंने बहुत सी चीज़ें सुनी हैं, बहुत सी चीज़ों के विषय में। लेकिन मैं आपको यही बात बोलना चाहूँगा कि आपके मन में कभी अपने अंगों के प्रति कोई विरोध ना आए। अगर आ भी जाए, कुछ कड़वाहट हुई भी, तो सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाना। ठीक है? झुकना हमेशा याद रखना है। हालेलुया। मुझे बहुत खुशी हुई ये वाली बातें आप तक पहुंची। मैं विश्वास करता हूँ खुदा इस विषय में हम सभी को आशीष देंगे। और जिस किसी की जो बुलाहट है, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने आसपास से शुरू करें, क्योंकि आपको बहुत अच्छी शिक्षाएं परमेश्वर ने आपको दी हैं। और आपको परमेश्वर ने सिखाया कि एक भेड़ को, एक बच्चे को कैसे भेड़ बनाना है, एक भेड़ को कैसे एक सेवक बनाना है, एक सेवक को कैसे एक चेला बनाना है, कैसे उसको आगे भेजना है। बहुत सारी चीज़ें अब आप सीख चुके हो, है ना? परमेश्वर ने आपको सिखाया है, आप मांगो खुदा से। मूसा बोलने में हकलाता था, वो भद्दा था। खुदा ने उसके मुंह के द्वारा होकर बोला। आपको नहीं आ रहा किसी भी बात में, आप कैसे भी थे, आपको लग रहा है आपके पास बुद्धि नहीं है, अच्छी बात है। मूर्खों को खुदा ने चुना है ताकि वो आपके द्वारा अपनी बुद्धि के काम प्रकट करे, जिसमें लोग अपने सर को जाएं और चौंक जाएं। समझ पा रहे हो? तो आपको शुरू करना है, आपको खुदा से मांगना है, खुदा से कहना है, खुदा से बोलना है कि खुदा कहाँ से शुरू करो, कैसे शुरू करो। शुरू कर सकते हो अपनी फैमिली लोगों से, अपने जानने वालों से। आप उनको बताओ, उनके लिए प्रार्थना करो। वो चाहते तो उनको चलाने के लिए टाइम दो, 10 मिनट, 15-20 मिनट के लिए संगति शुरू करो। शुरुआत चाहे आराधना प्रार्थना से करो। उनके लिए ऐसे बोझ के साथ दुआ करो, उनको लगे कि हाँ प्रभु, सच में ऐसे दुआ तो कभी किसी ने मिली नहीं की, ये बहन मिली, ऐसे आंसू के साथ प्रार्थना करी, इतनी अच्छी बात है, तो सच में इनके मसीह में कुछ ना कुछ है। प्रार्थना से शुरू कर सकते हो आप किसी के साथ बैठकर। जबरदस्ती किसी से नहीं करनी है। लग रहा है आपको कोई इनके साथ हो सकता है, उनके साथ हो सकता है, तो आप प्रार्थना में रखें, उपवास में आए, उनके मनों के तैयार हों, इस विषय में प्रार्थना करें। उनके घर तैयार हो, इस विषय में प्रार्थना करें। या उनको फ्री छूट मिले और कोई विरोध ना हो, या आपके घर तैयार हो, आपके घर पे कोई रोक टोक ना हो जब किसी को आप प्रार्थना के लिए बुलाते हो। ठीक है? तो उन 2-3 लोगों से आप शुरू कर सकते हो। सेवकाई भीड़ से शुरू नहीं होती, एक से शुरू होती है। उसको खुदावन एक छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बनेगी। मैं यहोवा हूं, सब कार्य में शीघ्रता से पूरा करूंगा। यहोवा की यह वाणी है। समझ पा रहे हो आप? जब खुदा ने चाहा है बढ़ाने के लिए, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सही अगुवाई को पाने के लिए सही परमेश्वर के सही सेवकों से बात कर सकते हैं। ठीक है? जैसे भी बुलाहट होती है, परमेश्वर आपको मन में डालता है, थोड़ा धीरे से और पक्के साइन मांगे परमेश्वर से, और क्लियरेशन मांगे। प्रभु अपने दासों के ऊपर प्रकट कर, दासों के द्वारा मुझ पर प्रकट कर। कहीं मेरा विचार तो नहीं, कहीं मेरा थॉट तो नहीं, मैं गिरना नहीं चाहती, मैं नुकसान नहीं उठाना चाहता, तो मुझ पर क्लियर कर। अगर तेरी ओर से है तो मुझे तू खुद बढ़ा प्रभु, तो मेरे सामने रास्ते खोल। आप मांगो परमेश्वर से। उपवास में आना होगा, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, कई कई बार रखने हो सकते हैं आपको। तब शायद परमेश्वर आपको साइन दे, क्लियर बतलाए कि आपको इसी तरीके से काम करना है। ये मत सोचना कि खुदा एक बार में बता देगा। ये खुदा और आपके बीच की बात है कि आप किस तरीके से खुदा को ऑब्जर्व कर सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे खुदा से उन बातों को सीख सकते हो, कितनी जल्दी उन बातों को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आप बढ़ो। हालेलुया। समझ पा रहे इस बात को? और दूसरी बात, सारी महिमा हमारे प्यारे यीशु मसीह को मिले। मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ इस बात को लेकर कि आप लोगों ने हमारी सेवकाई के अंदर बहुत बीज बोए और बहुत ईमानदारी, वफादारी, विश्वासयोग्यता दिखाते हैं। खुदावन आपके इन बीजों के लिए बहुत से लोग उपवास के बीज बोते हैं, प्रार्थना के बीज बोते हैं, बहुत से लोग धन के बीज बोते हैं, और बहुत से लोग हमारे लिए पर्सनल प्रेयर करते हैं, स्पेशल फास्टिंग करते हैं। कर्जदार नहीं है परमेश्वर कभी आपका। जरूरी नहीं है कि हर एक सेवा धन से होती है, और जरूरी नहीं है कि हर एक सेवा सिर्फ प्रार्थना से होती है। आपने अपने हिसाब से जितना आपसे किया गया, आपने वो करने की कोशिश की है। आपने हमारे लिए नहीं, वरन प्रभु के राज्य के लिए किया है। आपको परमेश्वर इसका अच्छा प्रतिफल देगा। आप किसी मनुष्य के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, किसी मनुष्य के लिए नहीं बो रहे हो, किसी मनुष्य के लिए आंसू नहीं बहा रहे हो। आप मसीह की देह के लिए आंसू बहा रहे हो कि वो उन्नति पाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बो नहीं पाते, उन्होंने आंसू बहाए, लेकिन हमारे लिए खुदा ने कहीं और से रास्ते खोल दिए। आपको पता है, जो आप बोते हो हमारी भी जरूरतें पूरी होती हैं, और हम 10वें सिद्धांत 10वें से आगे परमेश्वर के राज्य में बो पाते हैं। हम परमेश्वर के भवन में बो पाते हैं। और आप जो बोते हैं उससे भवन की सारी, बहुत मतलब हमारी जो सेवा के विषय में, जो परमेश्वर की सेवा है, बहुत सारी चीज़ें पूरी होती हैं। जैसे मैंने बताया आपको, फोटोज़ भी डाली हैं, स्टैंड हो गया, माइक हो गया, ट्राईपॉड हो गया, लैपटॉप हो गया,
पावर बैंक हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें ज़रूरत पड़ती है, और परमेश्वर आप लोगों के मनों को उभारता है। और बहुत से लोग, कोई थोड़ा बोता है, कोई कैसे बोता है, कोई नहीं बो पाता। आप ये मत समझना कि आप नहीं बो पा रहे तो आप कुछ भी नहीं बोल रहे। आपका नहीं बोना भी उस समय आपके सिर्फ एक शब्द बोला, प्रभु तो उनके लिए इंतजाम करना, ये आपका बोना होगा। समझ पा रहे हो? आप लोगों ने जो हमारी प्रार्थना के साथ, फास्टिंग के साथ, बोने के साथ जो आपने हमें सपोर्ट किया, खुदा आपको इसका अच्छा प्रतिफल दिया। आपने हमारे लिए नहीं, खुदा के राज्य के लिए किया है। और मैं आप लोगों को इस विषय में अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि मैंने खुदावंद की इस जो ये गूगल मीट है, ये फैमिली है, फैमिली के समान आपने जो कंधे से कंधा मिलाकर आपने ईमानदारी, विश्वास योग्यता दिखाते हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें इसमें बहुत सपोर्ट मिला, हेल्प मिली है। ये जो आप माइक देख रहे हो, लैपटॉप है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी आप लोगों को पता है। यहाँ तक कि जो फ़ोन मेरे पास है, ये भी प्रभु ने ब्लेस किया है। और मुझे पता है कि मैंने अपना पुराना फ़ोन कैसे फ्रीजर में रख रख कर चलाया था जब वो हीट हो जाता था, है ना। प्रभु जानता है हमारी कंडीशंस कैसी रही हैं, क्या हम कर सकते थे, क्या हम ले सकते, क्या नहीं ले सकते, किन किन चीज़ों के विषय में हमें कैसे करना है, और कैसे हमें धीरज धरना है, कब तू को कैसे मुहैया करेगा। सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए सही समय पर किया है। एक रास्ता बंद हो तो खुदा ने दूसरा खोल दिया, दूसरा बंद हो तीसरा खोल दिया, क्योंकि खुदा की सेवा है, खुदा को पता कैसे चलाना है। वो बोने वाले को बीज देता है और खाने वाले को भोजन देता है। परमेश्वर की जिम्मेदारी अब महिमा होती है और सेवा भी बढ़ती है, सब काम पूरे होते हैं। बोने वाले के लिए परमेश्वर अच्छी फसल तैयार करता है। सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। सब बातों में सिर्फ सारी महिमा हमारे प्यारे यीशु को मिले, क्योंकि हमने इस बात को सीखा है। जब हम किसी भी मीटिंग्स में गए, बहुत सारी मीटिंग्स में गए, हमने वहाँ पर बीज बोए, और हमने जब हमारे पास कोई प्रार्थना के विषय है, मीटिंग्स के प्रार्थना के विषय है, बहुत बार हमने प्रार्थना के विषय हमने रखे, और हमने मतलब प्रार्थना के विषय को परमेश्वर के सम्मुख रखने की कोशिश की कि ये मीटिंग प्रभु ऐसे हो वैसे हो। हम किसी के लिए धन के साथ नहीं किया, तो हमने प्रेयर के साथ किया। और जहाँ हमने कई बहुत सी जगह पर हमने बहुत सारे एरिया में कुछ बहुत से तरीके से नहीं कर सके, तो हम कई बार हमारा फर्ज है कि फास्टिंग के साथ करना। फास्टिंग प्रभु हम नहीं कर पा रहे तो इनके लिए रास्ते खोल, तेरी दासी जो कर रही है प्रभु रास्ते खोल, तेरा दास जो कर रहा है, ये जो बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं परमेश्वर इनके लिए इंतजाम कर, जो ये इनको बुद्धि दे, मैनेजमेंट कर सके अच्छे तरीके से, कोई कुड़कुड़ाहट ना, उनको वॉलंटियर्स दे, इनको जगह मिले, जो ये खर्चा है इसका इंतजाम कर, ये रास्ते खोल, ये सस्ते में हो, या इसके लिए तो दूध खड़ा कर। समझ पा रहे हो? सेवकाई किसी एक व्यक्ति से नहीं चलती है। सेवकाई ये एक आपको पता है ना, प्रेरितों की पुस्तक में जो सेवक लोग थे, अपनी तरफ से परमेश्वर की सेवा के लिए अपना बेस्ट वो लाकर देते थे, जिससे कि परमेश्वर की सेवा होती थी, अनाथ और विधवाओं की सुधि ली जाती थी, और जिसकी जैसी जरूरत होती थी प्रभु उनको वैसे बांट दिया करते थे, वो चेले लोग जो थे, है ना। तो मैं आप लोगों को इस विषय में ब्लेस करना चाहता हूँ। खुद आप लोग को बहुत आशीष दे कि आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि आप लोग हमारे चर्च से नहीं जुड़े हुए, हालांकि आप लोग अपने किसी संडे चर्च में, किसी भी चर्च में जाते हैं, लेकिन आप जब सीखते हैं, आप लोग हमारे साथ जो जुड़े हैं, और आप लोगों ने हमारे जो दुआएं की है, बहुत अच्छे रिजल्ट हम लोगों ने अपनी लाइफ में देखे हैं। और मैं आप लोगों को कुछ प्रार्थना के विषय देना चाहता हूं। जैसे कि आपको बताया, लास्ट 2 दिन पहले जो आपको नाइट में प्रार्थना के विषय बताए थे, उन प्रार्थना के विषय को याद रखना। आपको प्रभु से कैसे बोलना है कि प्रभु, जो तेरे दास ने नाइट प्रेयर में जो प्रार्थना के विषय रखे थे, संगति, सेवकाई, सेवकों को बहुत सारी बातों को लेकर, उन प्रार्थना के विषय को याद करें प्रभु। और दूसरा प्रभु, जो तेरे दास ने डायरीज में जो प्रार्थना के विषय लिखे, जो हमारे ग्रुप में सेंड करी, उन प्रार्थना के विषय को याद करें। इसके अलावा जो भी आप चाहते हैं प्रभु, उन बातों को याद करें कि अपनी दया से उनको आशीष दे, रक्षा करे, रास्ते खोले, ब्लेस करें, इंतज़ाम करें, बढ़ाएं, शुरू करें, और उनके रास्ते खोलें। कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, कैसे करनी है, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे लाइफ में भी बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, बहुत सारे काम हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सब चीज़ों को हैंडल और मैनेजमेंट करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो हमें प्रेयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग हमें अपनी पर्सनल प्रेयर्स में रखना चाहें, आप 2 मिनट की प्रेयर करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ये बातें आपको बतानी थी। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने सभी लोगों को बहुत आशीष दी है। सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। सारी महिमा हमारे प्यारे यीशु मसीह परमेश्वर पिता को मिले। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और ये कुछ चीज़ें आपको इसलिए ये बताई गई जो कि आप लोग समझें कि आप लोग जो बोलते हो वो कहाँ कहाँ किस तरीके से कैसे यूज़ होता है। हमारी ज़रूरतों के लिए भी यूज़ होता है। बहुत सारे इधर उधर खर्चे होते हैं, इधर उधर लेनी देनी होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। हमारी पर्सनल चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है, और बहुत से सेवा के लिए जो चीज़ ज़रूरत होती है उसके लिए भी यूज़ होता है। अभी कुछ और प्रार्थना के विषय हैं, मैं हो सके तो जब मुझे लगेगा मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको नॉर्मल एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उस चीज़ के लिए प्रेयर करना। परमेश्वर राइट टाइम पे उसके लिए इंतज़ाम करे, मुहैया करे, और वो बेस्ट वे में हो। क्योंकि जो हमारी सेवकाई है, लगभग 2019 से हमारा यूट्यूब चैनल जो प्रभु ने हमें दिया शुरू हुआ है, और अब तक का बहुत सारा ऐसा डाटा है जो हमारा पुराने वाले कंप्यूटर के अंदर रखा हुआ है। और कल के आसपास मैं इसको सेट करने की कोशिश कर, प्रभु की दया से अभी वो ठीक है, लेकिन उसकी वो हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम है जिसके अंदर वो सारा रखा हुआ है, बैकअप, बहुत सारा बैकअप है।
इसमें हमारे पुराने, जो आप पहले पुराने टाइम पे सुनते थे, जब मेरी शक्ल नहीं देखते थे आप लोग, जब सिर्फ सुनते थे, तो बहुत सारी उसके अंदर ऐसे सरमन है जो मैं लिखता था, परमेश्वर की दया से प्रभु का आत्मा लिखवाता था। उस समय प्रभु की अगुवाई को भी नहीं जानता था मैं, तो बहुत सारी चीज़ें वो उसके अंदर सेव रखी हैं, और मैं चाहता हूँ उसको एक अलग तरीके से एक SSD हार्ड डिस्क में सेव किया जाए, ताकि कभी अगर हम उसको आगे यूज़ करते हैं, एक गवाही के तौर पर, ब्लेसिंग के तौर पर, याद करने के तौर पर, थैंक्स के तौर पर, वो याद रहे, वो खराब ना हो, वो गायब ना हो, वो डिलीट ना हो, वो खराब ना हो। तो उसको मैं स्टोर करना चाहता हूँ, उसको मैं सेव करना चाहता हूँ। और बहुत सारी वीडियोस जो इन दिनों चल रही है वो भी मैंने स्टोर करके रखी हैं, क्योंकि नहीं पता है कि कब, देखो हम यूट्यूब चैनल सेवकाई पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो मटेरियल रहेगा उसको तो हम अपने पास सेव करके रखें। जो वीडियोज़ है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 3-3 4 साल पुरानी वीडियोज़ हैं, उनको हमने सेव करके रखा है। बहुत सारी वीडियोज़ हैं ताकि हमारे पास सेव रहे। हमें नहीं पता, हम भरोसा यूट्यूब चैनल पे भी नहीं कर सकते कब तक है कब तक नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हमने उनको सेव करके रखा है ताकि अगर कभी अगर किसी को कोई वीडियो देनी है, या मतलब अगर हमें देखनी है, कुछ भी करना है, तो उनको यूज़ में ला सके, है ना। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, नॉर्मल भी रख सके। तो इस विषय में तो मैं उसका बैकअप करना चाहता हूँ प्रभु के दया से, ताकि वो हमारे पास सेफ रहे। तो उस चीज़ के विषय में मैं कल के आसपास सोच रहा था, तो कुछ मैंने स्क्रीनशॉट लिए, मैं उनको आप प्रार्थना का विषय में आपके पास सेंड करूँगा, ताकि आप उसके लिए प्रेयर करें और परमेश्वर उसके विषय में इंतजाम करे, रास्ते खोले और बेस्ट वे में वो मुहैया हो। और क्या कहते हैं, और मैं उस जो डाटा है उसको अच्छे तरीके से सेव करके रख सकूँ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सब बातों के लिए। सारी महिमा हमारे प्यारे यीशु मसीह परमेश्वर को मिले। और जो बोने के विषय में आप सभी लोग जानते हो, हमने आपको बताया कि जो भी आप अपने 10वें हिस्से हैं, आप अपने अपने चर्चेस में दिया करो। जिस चीज़ में आप, जहाँ पर आप जाते हो, जहाँ से आप देते 10वें हिस्से, वहीं दिया करो। और हमने आपको बताया है हम 10वां हिस्सा नहीं लेते। इसके अलावा अगर परमेश्वर आपको कोई भी भेंट, कोई भी बीज, धन्यवाद की भेंट या खुशी से कोई ऑफरिंग, कोई कुछ भी परमेश्वर आपको अगुवाई करता है 10वें हिस्से के अलावा, तो आप खुशी आनंद हर्ष के साथ बोल सकते हैं, लेकिन बिना किसी फोर्स के, बिना जोर जबरदस्ती के, खुशी आनंद और हर्ष के साथ में परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए आप बोल सकते हैं, जैसा प्रभु आपको अगुवाई करे। तो ये सारे जो मैटर्स हैं मैंने आप लोगों के सामने रखे, तो आप लोगों को सेवा के विषय में परमेश्वर के सामने रखना है। और आपको इस मीटिंग में मैं एक बात बताना चाहता हूँ फिर से लास्ट की, ध्यान रखना कि परमेश्वर ने आपको सिर्फ एक दायरे में रहने के लिए नहीं चुना है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, परमेश्वर ने आपको एक दायरे में रहने के लिए नहीं चुना है। खुदा आपको बढ़ाना चाहता है। प्रभु नहीं चाहता कि आप सिर्फ विश्वासी बने रहें, प्रभु चाहता है कि आप एक चेले बने और चेले बनाए। या आपकी भूख और प्यास है, खुदा आपसे चाहता है, जिस तरीके से आपसे चाहता है वो आपसे लेगा काम, लेकिन अगर आप सही रीति से करोगे तो गड़बड़ियां नहीं होंगी और बेस्ट वे में सही समय पर सही तरीके से आप परमेश्वर के काम को और अच्छे तरीके से कर सकोगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की आत्मा ने हम सभी से बात की, हमें सिखाया, जो करेक्शन से हमें दी। कुछ भी गलत अगर अप एंड डाउन निकला मुझसे, तो उसके लिए मैं दिल से प्रभु से भी और आपसे भी सॉरी। तो मुझे नहीं कहना चाहिए, मैंने कुछ कहा, कुछ भी ऐसा कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए, सॉरी फॉर एवरीथिंग। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कभी भी आप बढ़ते हो, कुछ भी करते हो, अपने अगुओं के सिखाने वालों के प्रति अपने मन में कभी विरोध मत लाना। और जो लोग इस मीटिंग में अभी थोड़ा लेट जुड़े हैं, प्लीज़ जो स्टार्टिंग से जो सिखाई गई है, जहाँ से वचन शुरू हुआ है, अभी नहम्याह के बाद से, नहम्याह के आसपास से जब शुरू हुआ, जब वचन पढ़ना जब मैंने ऑफ किया है, जब डायरेक्टली बताना शुरू किया, तो वहाँ से वो सुनना शुरू करना प्लीज़, ताकि आप समझ सको आपकी बुलाहट के विषय में, आपको कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, आपको कितना समय हो गया, कैसे प्रार्थना में मांगना है, किन बातों के लिए उपवास करना है, किन 5, 6, 7, 8 बातों को परमेश्वर के सामने रखना है, किन बातों से आप गिरने से बचोगे, कौन सी बातें आपके लिए सही है, कौन सी बातें आपको अपने अगुए से शेयर करनी है, कहाँ से आपको सेवा शुरू करनी है, किसको करनी है, किसको नहीं करनी है, वो सब बातें आप समझ चुके हो। मैं विश्वास करता हूँ जो नहीं समझे प्लीज़ वो इस मीटिंग को ज़रूर देखना, ताकि अगर आप देखोगे, आप समझोगे, अगर कोई थर्ड पर्सन आपके सामने आता है तो आप उसको भी अगुवाई दे सकोगे और आप आशीष का कारण बनोगे, बहुत आशीष का कारण बनोगे, क्योंकि ये प्रभु की देह की उन्नति का काम है। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद, सारी महिमा हमारे प्यारे यीशु मसीह को मिले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। अपनी आंखों को बंद करें, कनेक्ट हो जाए प्रभु जी के साथ। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो भी इनके प्रार्थना के विषय हैं, आत्मिकता के, शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक, संसारिक, सेवकाई को लेकर, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, फिजिकली, मेंटली, मिनिस्ट्री लेवल पे, फाइनेंस के लेवल पे, धन के लेवल पे, चंगाई को लेकर, घर में, परिवार में, फैमिली में, धन को लेकर, घर में, परिवार में, फैमिली में, प्यार प्रेम रिलेशनशिप को लेकर, घर में, परिवार में, फैमिलीज में,
वैसे नातों को लेकर सेवकाई में, प्रभु सेवकाई में, घर में, परिवार में उनका नाम देकर हम सभी को खरीद लिया और पुरानी सब बातें बीत गई, सब कुछ नहीं हो गया। हम सब मसीह में नहीं, इससे हम दिल से सभी को क्षमा करते हैं, तेरे सामने माफ़ी मांगते हैं और एक नई शुरुआत को हम सभी की ज़िंदगी में मांगते हैं। जो आप चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में करें, इसमें हम सबकी भलाई है। प्रभु अगुवाई करे, बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में ना पड़ने दे। जो बीमार है तेरे वचन को बेचकर उनको चंगाई की घोषणा करते हैं। जो किसी दर्द पीड़ा में वो आज़ाद हो जाए, रोगों से आज़ादी पाएं, सभी श्राप टूट जाएं, सारे बंधन टूट जाएं, रिहाई पाएं, सारा किया धरा बेसर हो। हर एक दर्द पीड़ा इनके शरीरों को छोड़े और जाएं। हर एक गलत दर्शन स्वप्नों को हम कैंसिल करते हैं, हर एक गलत अगुवाई को, गलत डिसीजन मेकिंग को, गलत गाइडेंस को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं, कट करते हैं, खंडित करते हैं। खुदावन, जो लोग इन दिनों उपवास में आए हैं, जो उपवास में चल रहे हैं, प्रभु उनको भी उपवास में स्मरण करना, उनके उपवासों को स्मरण करना, उनके उपवासों के अच्छे प्रतिफल अपनी लाइफ में हम सभी लोग देखें। आप दया करना, हमारे भी उपवास को स्वीकार करना। जब तक आप जैसे चाहते हैं मैं उपवास रख सकूं परमेश्वर, इसके अच्छे बड़े रिजल्ट दिखाई दे परमेश्वर। लाइफ की हर एक एरिया में जिन लोगों के जिस विषय में रखे गए प्रभु अच्छे रिजल्ट आप देना। आप दया करना, खुदावन कृपा करना। तेरे बालकों ने जिसके विषय में उपवास रखे उसके अच्छा रिजल्ट इनको भी मिले। जो नहीं रखते उनको उपवास रखने का अनुग्रह दीजिए। जो गिर गए उनको उठाएं, जो भटक गए उनको तेरे मार्गों पर लेकर आए। जिनकी अगुवाई नहीं होती उनकी अगुवाई हो। जो कंफ्यूज होते हैं कन्फ्यूजन दूर हो। जिनकी जो वचन में पक्के नहीं उनको वचन में पक्के कर। जो अगुवाई में मजबूत नहीं उनको अगुवाई में मजबूत कर। ग्रेस दे परमेश्वर। जो भटक गए हैं उनको तेरे मार्गों पर लेकर आ। जो कमजोर है उनको दृढ़ कर परमेश्वर। तू बोल और बातचीत कर, इनके आत्मिक कान खुले और आत्मिक आंखें इनकी खुलें और इनकी जुबानों पर तेरा कब्जा हो। आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ इनको दीजिए आपकी ओर से जो मिलता है। प्रभु आप दया कीजिए प्रभु। रुके हुए काम तेरी इच्छा के अनुसार इनकी जिंदगी में फिर से शुरू हो जाएं, जो तेरी ओर से होने चाहिए थे। और प्रभु हर एक शैतानी द्वार सदा के लिए बंद हो जाए। तेरी महिमा के द्वार जो उनके लिए खुले होने चाहिए तेरे नाम से। जो शैतान ने बंद करे थे आज वो तेरे नाम से खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। रुके हुए काम शुरू हो। इनके केसेस जो हैं तेरे हाथों में देते हैं। ये गुड न्यूज़ इसको पाएंगे स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली। लाइफ का हर एक केस जो था तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु। अच्छे रिजल्ट्स को देखने जा रहे इस बात की घोषणा करते हैं। रुकावटें खत्म हो। जिस इज्जत मान सम्मान प्यार प्रेम आशीष बरकतों के हकदार है वो इनको मिले। जिस फेवर के हकदार है तेरी इच्छा के अनुसार इनको मिले। जो आप चाहते हैं इनकी बुलाहट के विषय में आप इनकी लाइफ में काम करें। जो आप चाहते हैं आपकी सिद्ध इच्छा की जिंदगी पूरी हो। बस इनको गिरने मत देना, बुराई से बचाना, किसी परीक्षा में मत पढ़ने देना और इनकी बुलाहट खराब ना होने पाए और शैतान इसका कोई गलत फायदा ना उठाए और कोई भटकने और गिरने ना पाए। और मेरे खुदा आप दया करना, कृपा करना परमेश्वर पिता। ये उतावली से भी ना दौड़ें, सब कुछ कुशल से होने पाए। जैसी जिसकी जरूरत है तेरी इच्छा के अनुसार इनकी हर एक घटी को अपनी महिमा के धर्म के अनुसार पूरा करने के लिए इनके प्रार्थना के विषय को जिन्होंने अपने मन में भी रखे तेरे चरणों में रखते हैं। सारे केसेस को, सारे प्रार्थना के विषय को तेरे चरणों में रखते, तेरे वचन को तेरे लहुना वचन आत्मा सामर्थ्य तेरे अभिषेक के द्वारा भेजकर इनकी जिंदगी में सभी के छुटकारे की घोषणा करते हैं। डिलीवरेंस, हीलिंग और मिरेकल्स की घोषणा करते हैं। बड़ी गवाहियों को पाएं यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। अब तक आपने इन सभी को हम सभी को संभाला के भी संभालेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन और आमेन। और मैं एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, जैसे कि यदि प्रभु आपको अगवाही करता है, किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहे, आप बारकोड को स्कैन करके आप इस मिनिस्ट्री को, इस जो प्रभु की जैसे सेवा चलती है जिसमें प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, आप हमें ब्लेस कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी ब्लेसिंग्स को आप सेंड कर सकते हैं इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और आप अपने दशमांश अपनी अपनी चर्चेस में दीजिए। आप अपनी चर्चेस के साथ और अब जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आपको अगवाई करे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकती है। बाकी आपको बारकोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसके द्वारा भी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को कोई फोर्स नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती, खुशी जैसा आप प्रभु आपको अगवाई करे, खुशी आनंद हर्ष के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हमारे लिए दुआ करेंगे वो भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन सभी को संभाल के रखे, आपके बीचों पर, आपकी प्रार्थनाओं पर खुदावन बहुत आशीष दे और आपके आंसू की सुध दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। थैंक यू होली स्पिरिट।